जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 में मूलांक 6 वाले इनका निजी और पारिवारिक जीवन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि किसी भी महीने की तारीख 6 को, तारीख 15 को और तारीख 24 को जो जन्मे लोग हैं इनका मूलांक 6 होता है और यहां हम उनकी बात कर रहे हैं। ये मूलांक 6 वाले लोग, देखिए क्या होता है, अंक 6 विलासिता का होता है, भोग का होता है, ऐश्वर्य का होता है, लेकिन वो अच्छा रहेगा हमारे लिए कि बुरा रहेगा ये तय करता है वर्षांक, कैलेंडर वर्ष और उस व्यक्ति के सहायक अंक, अन्य अंक, जन्मांक, नामांक वगैरह वो तय करते हैं सारी बात। तो लेकिन मोटे तौर पर जो यहां संकेत मिल रहा है कि चूंकि 6 धन का है और वर्ष 2025 का स्वामी कौन है, 9, तो 9 6 का विरोधी 1 माइनस 6 9 का विरोधी 1 माइनस। तो अगर धन की बात करें, अब चूंकि वो क्या है 2025 मतलब 2025, तो 2 का अंक 2 बार आया, ये है परिवार का, महिला का, ठीक है, समाज का। तो पारिवारिक भोग विलास के लिए आप खर्च कर सकते हैं 2025 में। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी ज्योतिष की बात हो गई, हर आदमी वर्ष भले कोई हो अपने परिवार के लिए खर्च करता ही है ना। तो अब अगर उस पर हम ये कह रहे हैं कि खर्च करेंगे तो सोचिए हम किसी विशिष्ट या बड़े या खास खर्च की बात कर रहे हैं, सामान्य खर्च की बात नहीं कर रहे कि सब्जी तो रोज आती है, वो नहीं, बड़े खास खर्च परिवार के भोग विलास के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए भी। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे परिवार में ये बात आई, आपकी श्रीमती जी ने कहा कि भाई अभी जो है ना सिंगल डोर वाला है और छोटा फ्रिज है हमें तो डबल डोर वाला बड़ा फ्रिज चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, वो परिवार की जरूरत के रूप में श्रीमती जी ने आपको बताया, बच्चों ने आपको बताया। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भोग विलास ऐश्वर्य की हो गई। अरे भाई वो जो है सिंगल डोर वाला काम तो चल रहा है ना, नहीं, वो क्या हो गया। तो ऐसा खर्च, अब वो खर्च क्या हो गया, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो सर लाख सवा लाख का आता होगा खर्च करके पैसे से वो फ्रिज। तो ऐसा दूसरा क्या है कि अब परिवार में ऐसा मामला बैठ सकता है किसी भी सदस्य के कारण या किसी भी सदस्य को कि मेडिकल का खर्च बढ़ गया, दवाओं का खर्च बढ़ गया, ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाना पड़ गया उसका खर्च हो गया, कोई खास ट्रीटमेंट करवाना पड़ा उसका खर्च हो गया, परिवार का कोई सदस्य जो दूर रहता है और उसको इलाज के लिए आपके शहर का कोई बड़ा अस्पताल है वहां लाया गया है, अब वो आपका उधर आना जाना, उन्हें यहाँ रखना और उससे संबंधित खर्चा उठाना, ये खर्च बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो निसंतान है, विवाह को साल 2 साल तो खैर छोड़िए, सामान्य बात है, 8-10 साल हो गए, 10-12 15 वर्ष भी हो गए, यानी कि मेडिकल हिसाब से जितना जो कुछ एक पर्याप्त रेंज का मामला है उस रेंज में आप हैं और संतान नहीं हुए, अभी भी निसंतान हैं, तो इन लोगों को इस मामले में खुशखबरी वर्ष 2025 में मिल सकती है। या तो इन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान प्राप्ति का आधार बन सकता है या कि गर्भाधारण हो सकता है। अगर ये लोग IVF से करवाना चाहेंगे तो उस मोर्चे पर भी सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, IVF अगर आप कहीं से करवाना चाहें तो उस संस्थान के अंकों का और जो आपका इंचार्ज होगा उस मामले में, प्रभारी डॉक्टर, उसके अंकों का अपने और अपनी पत्नी के अंकों के साथ मैचिंग अवश्य करवा लें, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैविक हिसाब से तो पति पत्नी से संतान होती है, तो IVF में वो पत्नी के अंक भी देखे जाते हैं, ये देखिएगा अवश्य। लेकिन खुशखबरी मिल सकती है। और अगर बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जब वर्ष 2000 आरंभ हुआ है तो जो 24 से ही 2025 जब शुरू हुआ तो 24 से ही जो गर्भवती हैं या जो वर्ष 2025 में गर्भवती होंगी महिलाएं, तो वे जो हैं उन्हें बहुत सावधानी रखनी है। क्या, चलने फिरने में, उठने बैठने में जोखिम नहीं उठाना है, जोखिम नहीं रखना है।
कभी कभी ये होता है कि साहब इसमें काहे का जोखिम। देखिए मैं तो यहीं से पलंग से उतर कर स्नान करने गई थी या थोड़ा सा रसोई में सामान उठा लिया, तो दूसरे दिनों में दूसरे लोगों के साथ में जो सामान्य बात होती है कि इतनी सी तो बात थी, वो आपके लिए भारी और खतरनाक हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां छूट नहीं मिलेगी। कल को भगवान न करे थोड़ी सी असावधानी रखी और रेलिंग पकड़ के चढ़ना उतरना नहीं किया, कुछ हो गया तो। और पहली बात तो ये रखनी है कि आपको रेलिंग जितनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना है ही नहीं। वर्ष 2025, अगर ये 2025 नहीं होता कोई और वर्ष होता तो उसके हिसाब से ये हम यहाँ थोड़ा कम भी कह सकते थे, कम ध्यान से चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, वर्ष का मालिक जो वहाँ बैठा है ना, उसको देखिए, वो 9 है। हालांकि वो बना 2 0 2 5, तो 2 चंद्रमा है, 6 दोनों के साथ प्लस बनाता है, इसलिए सफल संतान प्राप्ति तो हो जाएगी। अब गारंटी, आप अगर ये कहें हो जाएगी मतलब गारंटी, तो भाई गारंटी तो देखिए ठग, ईश्वर और सिद्ध पुरुष के अलावा कोई नहीं लेता, और हम ये तीनों ही नहीं है। ना हम ठग हैं, हमें पता है, ना हम ईश्वर हैं, हमें पता है, और ना हम सिद्ध पुरुष हैं, हमें पता है। तो ये जो आसार दिख रहे हैं आपको वही बताया जा रहा है। और इसके अलावा क्या करना है, संतान को आपको पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए अब उधमपुर वाला, अनंतनाग वाला चेन्नई भेजता है, त्रिवेंद्रम भेजता अपने बेटे को पढ़ने, या कोची वाला आसाम भेजता अपने बेटे को पढ़ने गुवाहाटी, तो फिर ये बहुत दूरी हुआ ना। तो अगर बहुत दूर या विदेश अपनी संतान को पढ़ाई के लिए भेजना चाहते, पढ़ाई की बात हो रही है या जॉब की नहीं हो रही है, तो ये भेजने की जो इच्छा है आपकी वो अब पूरी हो सकती है। वर्ष 2025 में ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए विदेश चली जाए। और वहां अभी कोई सोचे मैं जा तो रहा हूं पढ़ने के लिए, जैसे आप ये सोचे मेरे बेटे को पढ़ने के लिए भेजूं, आगे वहीं जॉब करवाऊंगा, तो 2025 में नहीं होगा। 2025 में तो पढ़ाई है, उसी का मामला बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी संतान ने पढ़ाई कर ली है, चाहे देश में कर ली है चाहे विदेश में कर ली है, और अब सोच रहा है आपका बेटा या आपकी बेटी सोच रही है, आप सोच रहे हैं कि उनको वहां नौकरी का मामला, तो हाँ, वर्ष 2025 उनके लिए विदेश में नौकरी का इंतजाम करवा सकता है। अब विदेश की बात हो रही है तो ये ध्यान दीजिएगा, जहां वीजा नहीं लगता है वही विदेश होता है, ऐसी बात नहीं है। और जहां वीजा लगता है वही विदेश होता है, ऐसी बात नहीं है। जो स्वयं में स्वयं संप्रभु राष्ट्र का दर्जा रखता है वो विदेश है। जैसे नेपाल है, वो विदेश है, भले चाहे वहां वीजा नहीं लगता है, वो विदेश है। इसी तरीके से आपकी संतान पढ़ाई के लिए भी जा सकती है, पढ़ाई पूरी कर चुकी है तो अब वो नौकरी के लिए जा सकती है, या अगर आपकी संतान विदेश में ही है तो उसे वहां नौकरी मिल सकती है। आपके लिए ये ध्यान रखने की बातें हैं, आपके निजी जीवन में ये सब बातें हो सकती हैं। प्रणाम।